हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 10 मिनट शो में। आज मैं फिर से आपके लिए दिल्ली पुलिस का एक शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं। हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं, अभी तक 210 प्रश्न कर चुके हैं। आज 211वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अकबर के दरबार के उस नवरत्न की पहचान कीजिए जिसने हिंदुस्तानी संगीत की शास्त्रीय विद्या के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वो कौन व्यक्ति हैं? तो वो हैं तानसेन। तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान गायक और संगीतकार थे। तानसेन अकबर के नवरत्न में भी शामिल थे। तानसेन का मूल नाम जो है वो रामतनु पांडे था। इनका जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने कई नए राग जैसे कि मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मुल्हार और मियाँ की सरंग की रचना की है और धूपद्र शैली में महाकाव्य की भी रचना की है। उन्होंने संगीत की पर पुस्तकें लिखी हैं जिसमें श्री गणेश स्तोत्र और संगीत सार शामिल है। तानसेन ने ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं जिनमें हिंदू प्राणों से प्रेरणा ली गई थी। उन्हें अकबर ने कई संगीतिक उपाधियों से सम्मानित किया था, जिनमें से कंठाभरण और वाणी विलास प्रमुख है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह को दिल्ली के दरबार में अपने सिंहासन के पीछे जराई की एक श्रृंखला डिजाइन करने के लिए जाना जाता है, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑफिडियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था? तो ये शासक था शाहजहां, और शाहजहां ही पहला शासक था जो मयूर के सिंहासन पर बैठने वाला था। पहला शासक मयूर के सिंहासन पर बैठने वाला पूछे तो शाहजहां ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कनौज का युद्ध बताना है। तो कनौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 में। कब लड़ा गया था? 1540 में। शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध 1540 के कनौज उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था। इस युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी और हुमायूं बाबर का पुत्र था और वो 1530 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा, और जिसे गुलाबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूंनामा ये पूछता है कि हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुलाबदन बेगम द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो भारत से मयूर सिंहासन नादिर शाह ले गया था। कौन ले गया था? नादिर शाह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत से मयूर सिंहासन नादिर शाह लेकर गया था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में वर्ष आक्रमण किया और इनके बीच करनाल में वर्ष 1739 में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद शाह को हराकर बंदी बना लिया गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आपके लिए मैं एक होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। और भारत से जाते हुए प्रसिद्ध मुगल सिंहासन तख्त ए ताउस और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। मोहम्मद शाह के अत्यंत और विलासी आचरण के कारण उसे रंगीला कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा पॉइंट आप। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाया गया था? ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि जीटी रोड के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क पर पहली सड़क को सड़क ए आजम कहा जाता था। इसे आगे चलकर लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक नाम रोड दे दिया। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? सड़क ए आजम। तो आपसे कभी ये पूछे कि सड़क ए आजम का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको यही उत्तर देना है, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने इन मार्गों के किनारे सराय बनवाई और जगह जगह पानी और छाया के लिए वृक्ष की व्यवस्था कराई। अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध डैश और राणा संगे के बीच लड़ा गया था। तो ये किनके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1527 में लड़ा गया था। खनवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच मार्च 1527 में लड़ा गया।
खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। खानवा के युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? तो खानवा के युद्ध जीतने के बाद, या बोल सकते हैं 1527 ईस्वी के बाद। यह युद्ध राजस्थान के भरतपुर के पास खनवा नामक स्थान पर लड़ा गया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी, जब इब्राहिम लोदी, जो अंतिम शासक था लोदी वंश का, यानी दिल्ली सल्तनत का, और बाबर, इन दोनों के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। और उसी बीच बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, और ये तुर्क भाषा में लिखी गई। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो ये कब शासन किया था? तो 1658 से 1707 तक शासन किया था। कब? 1658 से 1707। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लागू किया था। जजिया कर सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। और फिर औरंगजेब फिर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब के आदेश पर ही सिख धर्म के 9 गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी। औरंगजेब द्वारा लड़ा गया युद्ध कौन कौन से हैं देख लीजिए यहाँ पे। धर्मत का युद्ध जो 1658 में लड़ा गया, खजवा का युद्ध 1659 में, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में। औरंगजेब का मकबरा जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न देखते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी देख लेते हैं कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। वर्ष 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो मुगल वंश का प्रथम सम्राट बाबर था, क्योंकि बाबर ने ही मुगल वंश का स्थापना किया था 1526 में। बाबर मुगल वंश का प्रथम शासक था। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर के पिता तैमूर वंशज और माता मंगोल वंशज की थी। बाबर ने बादशाह और गाजी कलंदर जैसी उपाधि धारण की। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसी युद्ध को हराने के बाद बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था। बाबर को मुबाइन नामक पद शैली के जनक माना जाता है, और कुछ बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा के युद्ध 1529 में। ये बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने डैश तक शासन किया था। तो कब से कब तक शासन किया था? तो इन्होंने 1628 से 1658 तक शासन किया था। शाहजहां मुगल वंश का 5वां शासक था। शाहजहां जो थे ये 5वें शासक थे मुगल वंश के। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली का जमा मस्जिद का निर्माण करवाया। प्रश्न कई बार पूछता है कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया, जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला और स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला पहला मुगल सम्राट था। हाल ही में ये मैंने बताया था, पिछले सेकंड प्रश्न में ही आया था आज का। अगला प्रश्न है कि मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो उन्हें पुकारा जाता था मुकदम के नाम से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मुकदम जो थे इन्हें पंचायत का मुखिया कहा जाता था, और ये मुखिया मतलब मुखिया बोला जाता था इन्हें। पटवारी गांव के राजस्व अभिलेख की देखभाल करते थे। इनका काम क्या था? गांव के राजस्व का देखभाल करना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन के नाम से मशहूर
रत्न जड़ित सिंहासन को डैश द्वारा सधिकार किया गया था? तो शाहजहां द्वारा। अभी मैंने बताया जस्ट ये जब भी प्रश्न आएगा ना मयूर के सिंहासन के नाम से मशहूर, तो ये आप वहां पे शाहजहां को ही टिक कीजिएगा, ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। इसे बनाने के पीछे उनका उद्देश्य अपने खजाने में मौजूद बहुमूल्य पत्थर को दिखाना था। यह सिंहासन दिल्ली के लाल किले के दीवान एक खास में रखा गया था। मयूर सिंहासन को फारसी में तख्त ए ताऊस कहते हैं। मयूर सिंहासन को दुनिया का सबसे महंगे सिंहासनों में गिना जाता है, जिसे 1739 के आक्रमण के दौरान ईरान के सम्राट नादिर शाह ने लूट कर लेकर चला गया था। नादिर शाह ये क्या कर लूट के ले गया था? मयूर का सिंहासन तो ले गया था और इसके साथ कोहिनूर का हीरा भी लूट कर ले गया था 1739 में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर के कब्र से संबंधित है? तो जहांगीर का कब्र कहाँ है? लाहौर में है, ठीक है। मुगल सम्राट जहांगीर का कब्र जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर शहर में है, अभी पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर। यह मकबरा रावी नदी के किनारे शहदरा बाग में स्थित है। इसे जहांगीर की पत्नी नूर जहां ने बनवाया था। अब कुछ अन्य मुगल शासक और उनकी मकबरा देख लेते हैं। जैसे बाबर का कहाँ पे है? काबुल में। काबुल कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान का कैपिटल ही है काबुल। हुमायूं की नई दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा में है, शाहजहां का आगरा में है। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलद शब्द डैश को निर्देशित करता है? तो ये सालाना खेती अयोग्य भूमि को निर्देशित करता है। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासनकाल किस वर्ष से किस वर्ष तक था? देखिए जहांगीर जो था उसका शासनकाल था 1605 से 1627 तक। मुगल सम्राट जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। जहांगीर मुगल सम्राट अकबर का बेटा था, ठीक है। जहांगीर को भारत में मुगल शासनकाल का सबसे शक्तिशाली सम्राट माना जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला और स्वर्णकाल कहा जाता है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे जाने वाले प्रथम अंग्रेज था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। और किनके बीच लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप और मुगल के सेना के बीच लड़ा गया था, ठीक है। और ये 1576 में हुआ था, ये याद रखना है। कि मुगल बादशाह डैश ने बाजीपुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। तो कौन से मुगल बादशाह ने बाजीपुर और गोलकुंडा को अपने अधीन किया था? तो वो औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब थे, ठीक है। देखते हैं, ऑप्शन दिया होगा अभी, ये रहा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बाजीपुर पर कब्जा किया था। इस कब्जे में आदिल शाह वंश का अंत हो गया तथा बाजीपुर मुगल प्रांतीय स्थल बन गया। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब्जा किया और गोलकुंडा के शासक अबुल हसन कुतुब शाह ने शांतिपूर्वक औरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अगला प्रश्न है कि 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो किस नदी के तट पर लड़ी गई थी ये लड़ाई? तो ये लड़ा गया था नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। धर्मतपुर की लड़ाई नर्मदा नदी के तट पर लड़ी गई थी। और ये कब लड़ा गया था? प्रश्न कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा। तो 1658 में। इस लड़ाई में मुगल सम्राट औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को हराया था। नर्मदा नदी का स्रोत अमरकंटक और मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अभी जियोग्राफी जब हम लोग करेंगे तो सारी नदियाँ सारी चीज हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? तो ये शेरशाह सूरी ने जारी किया था, ठीक है। शेरशाह सूरी
चांदी का एक सिक्का जारी किया जिसे रुपया कहा जाता था। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह आधुनिक रुपये के अग्रदूत था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। उन्होंने शुरुआती वर्षों में लोधी सल्तनत की सेना में सेवा की थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। ये बहुत बार प्रश्न पूछता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, बिहार में है। ठीक है। शेरशाह सूरी ने किला एक कुहाना मस्जिद का निर्माण करवाया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसकी अनुमति से अंग्रेज ने सूरत में अपना पहला कारखाना फैक्ट्री स्थापित किया गया था। तो ये जहांगीर के अनुमति से किया था। मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति से अंग्रेज 1613 ईस्वी में भारत में आए, पहला कारखाना स्थापित किए सूरत में। 1623 ईस्वी तक अंग्रेज ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम तथा भड़ोचा में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि किसका मकबरा भारत का पहला बाघ मकबरा है। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो पहला बाघ मकबरा है। ठीक है। 1570 में निर्मित हुमायूं का मकबरा विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्खनन मकबरा था। इस मकबरे का निर्माण हिमदा बनो बेगम हाजी बेगम ने करवाया था। यह संरचना लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, लेकिन इसे के किनारे पर सफेद और काले संगमरमर का उपयोग किया गया है। वर्ष 1993 में यूनेस्को ने हुमायूं के मकबरा को विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नवी रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर पाया। तो ये किसने किया था? हुमायूं ने, और ये पूरा नहीं कर पाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। तो ये अकबर ने किया था। ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने शुरू किया था। मनसब का अर्थ है सेना में पद या रैंक। मनसब के आधार पर अधिकारियों का वेतन और भत्ते निर्धारित होते थे। प्रायः मुगल की सैनिक भर्ती जाति अथवा वंश के आधार पर ही की जाती थी। अगला प्रश्न है कि पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो इब्राहिम लोदी को किया था पहले में, और पहला कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। तो जहांगीर के शासनकाल पे। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। जहांगीर स्वभाव से प्रकृतिवादी था और वनस्पतियों तथा जीवों के चित्र को पसंद करता था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला या स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन, उस्ताद मंसूर तथा बिशन दास थे। सिखों के गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। अगला प्रश्न है पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है। तो पादशाहनामा जो पुस्तक है ये शाहजहां के बारे में लिखी गई है। ठीक है। यह पुस्तक अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई है, जो मुगल सम्राट शाहजहां के शासन के दौरान यात्री और दरबारी इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौर अबुल फजल के शिष्य थे। अकबरनामा और पादशाहनामा के संपत्तित संस्करण पहली एक एशियाटिक सोसाइटी द्वारा दिसंबर में प्रकाशित किए गए थे। पादशाहनामा में शाहजहां के शासन के दौरान की जीवनी और उसके समय की गतिविधियों का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि मुगलों के विरोध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच लड़ा गया था। याद रखना आपको, हाल ही में मैंने बताया था ये चीज। और ये 1576 के मेवाड़ राजस्थान के शासक महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। ठीक है। अकबर की सेना के नेतृत्व राजपूत राजा मान सिंह ने किया था और इस युद्ध में महाराणा प्रताप का मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था।
1556 ईस्वी को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य तथा मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर का सेनापति बैरम खान था। अगला प्रश्न है, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? तो ये अकबर ने चलाया था। किसने? अकबर ने। दिन ए इलाही अर्थात ईश्वर का धर्म वर्ष 1582 में अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो धार्मिक मान्यताओं से संबंधित था। अकबर का विचार इस्लाम और हिंदू धर्म को आपस में जोड़ना था। दिन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति बीरबल था। अकबर का शासनकाल कब से कब था? 1556 से 1605 तक था। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया? तो पंचमहल किसके द्वारा नहीं बनवाया गया है? शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया है। अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, बाकी ताजमहल, लाल किला, मयूर सिंहासन, ये सभी शाहजहां द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राट के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है, मुगल काल के कालक्रम को बताता है। तो देखिए, सबसे पहले अकबर, फिर ये जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब हो जाएगा। वैसे वास्तविकता में क्या होगा? तो सबसे पहले बाबर, फिर बाबर का पुत्र हुमायूं, फिर उसका पुत्र अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब, ऐसे शासनकाल था उनका। ठीक है, और ये आज का आखिरी प्रश्न था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।